जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कब है? पूर्णिमा का व्रत करना आपके लिए किस दिन शुभ रहेगा? और सत्यनारायण भगवान की कथा किस दिन आपको करानी चाहिए? स्नान दान आपको कब निकालना है? पूर्णिमा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा होती है उसको गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा होती है वो बहुत ही बड़ी पूर्णिमा होती है और जिसको कई स्थानों पर आषाढ़ी के नाम से भी जाने जाते हैं, जहां पर घर की बेटी बहन आषाढ़ी पर अपने मायके जाती हैं, इसलिए आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। और गुरु पूर्णिमा बहुत ही विशेष इसकी महत्वता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा का व्रत आपको किस दिन करना है। दोस्तों, पहले यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मार के जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। चलिए आप जान लेते हैं कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा कब प्रारंभ होगी और क्या क्या इसके नियम है। तो सबसे पहले देखिए, पूर्णिमा, और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि पूर्णिमा और अमावस तिथि बहुत ही विशेष है। अगर आप सिर्फ ये दो तिथियों के नियम कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, इससे आपके जीवन में अधिक बदलाव होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो पूर्णिमा तिथि बहुत ही विशेष है। और पूर्णिमा तिथि पर जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। नहीं उठ पाते तब भी थोड़ा जल्दी कोशिश करिएगा। पूर्णिमा व्रत तिथि पर आप लोग सुबह जल्दी उठिएगा। जितना जल्दी उठेंगे उतना जल्दी आपके काम होंगे और घर में बरकत भी आएगी। सुबह की हवा जरूरी होती है आपके लिए। आप प्रभु की कृपा, और जितना ही आप मेडिटेशन करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो पूर्णिमा तिथि बहुत ही विशेष है। जितना आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे उतना आपके लिए जल्दी फायदामंद होगा। तो पूर्णिमा तिथि पर आप लोग सुबह जल्दी उठ करके अगर कहीं तीर्थ स्थान में स्नान करने के लिए, जैसे गंगा जमुना, कहीं आप अगर स्नान करने के लिए जा सकते हैं तो फिर ठीक है। अगर नहीं जा सकते हैं तो बाल्टी में अपने घर में ही गंगा जल डाल करके स्नान करना होता है पूर्णिमा पर। और अगर हो सके तो थोड़ी सी पूर्णिमा पर हल्दी डाल करके स्नान किया करो, इससे आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। ठीक है, जो भी घर का जो भी है मेन सदस्य है, अगर वो भी नहा लेता है थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डाल करके, तो पूर्णिमा आपके लिए बहुत ही विशेष उपाय है ये। इससे स्नान करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है, दरिद्रता दूर होती है। और घर की दहलीज को आज सुबह उठ करके अपने घर की दहलीज को अच्छे से साफ कर लीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि इतनी विशेष है। माता लक्ष्मी का आगमन होता है पूर्णिमा तिथि पर आपके घर में। तो आप जैसे ही अपनी दहलीज को रखेंगे, जितनी साफ सुथरा रखेंगे, घर का मेन गेट, मेन दरवाज़ा आपका घर का बाहर का, तो ये ध्यान रखिएगा आज आपकी मेन दहलीज को अच्छे से साफ करना है। और देखिए, पूर्णिमा तिथि पर जो भी आप दान निकालेंगे वो सीधे देवताओं को जाता है, और अमावस तिथि पर जो भी दान निकालते हैं वो सीधा पितरों को जाता है। तो पूर्णिमा तिथि पर स्नान दान, मतलब स्नान के लिए मैंने बता दिया कि काला तिल डाल करके स्नान करना है, हल्दी डाल करके स्नान आपको करना है। अमावस पर काला तिल डाल करके स्नान करना है। ठीक है, तो पूर्णिमा पर आप लोग एक चुटकी हल्दी डाल करके उससे स्नान करो, इससे लक्ष्मी का वास होता है। स्नान करने के बाद सबसे पहला काम होता है आपको अपने घर में जो भी कच्चा अनाज निकालते हैं, दान। ठीक है, तो दान आपको निकालना है। दान क्या निकालना है? आटा, दाल, चावल, जो भी है आप कच्चा अनाज निकाल करके, एक सीधा जिसको बोलते हैं। और देखिए, दक्षिणा के बगैर दान बिल्कुल भी अधूरा है, तो इसलिए दक्षिणा 10, 5, 15, 20, 21 जो भी है आपके पास, आपकी यथाशक्ति संभव जितना हो सके आपको उस दान में दक्षिणा जरूर से जरूर रखना चाहिए। ठीक है, तो दक्षिणा रख लीजिएगा। उसके बाद आप भगवान का ध्यान करते हुए वो दान निकाल दीजिएगा। इस दान को आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, कोई नहीं मिलता है तो किसी गरीब को भी आप ये दान कर सकते हैं। ठीक है, ये दान आपको जरूर निकालना है। उसके बाद सूर्य देव को जल देना बिल्कुल मत भूलिएगा। सूर्य देव को आज के दिन पूर्णिमा तिथि पर जरूर से जरूर लाल फूल, लाल रोली, चावल, गुड़, थोड़ा सा मीठा जरूर डालिएगा। जब भी सूर्य भगवान को जल दे तो थोड़ा सा मीठा जरूर डालें, और सूर्य भगवान को आपको जल देना है। ठीक है, जल देने के बाद आपको अपनी दहलीज की पूजा जरूर से जरूर करना है, क्योंकि लक्ष्मी का प्रवेश हमारे दहलीज से होता है। गेट पर अपने स्वास्तिक बना दीजिए, नीचे 5 बिंदी रख कर की आप सुबह धूप दिखा दीजिए, शाम को दीपक लगा दीजिए। अगर दोनों समय, अगर सुबह जल्दी करते हैं तो सुबह भी दीपक लगा सकते हैं। तो दोनों समय आपको पूजा करनी है अपने दहलीज की। शाम को दीपक जरूर लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सुबह भी अपने दहलीज की, अगर फूल है तो फूल रख दीजिएगा अपनी चौखट पर, और दहलीज की पूजा आज के दिन जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अच्छा,
और उसके बाद आपको क्या करना है, तुलसी की पूजा। ध्यान रखिएगा, तुलसी में दीपक लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तुलसी की पूजा जरूर से जरूर करिएगा, सुबह शाम दोनों करिएगा। ठीक है, पूर्णिमा तिथि पर ये विशेष है कि पूजा जरूर से जरूर करनी है। ठीक है, और सत्यनारायण कथा किस दिन कराना आपके लिए शुभ रहेगा, तो देखिए सत्यनारायण कथा 29 जुलाई को ही कराना शुभ रहेगा, जिस दिन बुधवार पड़ेगा। ठीक है, तो सत्यनारायण की जो कथा होगी जिस दिन पूर्णिमा होगी बस उसी दिन होगी। और देखिए जो अब जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा है वो प्रारंभ होगी 28 जुलाई। 28 जुलाई दिन मंगलवार शाम 6:20 से ये प्रारंभ हो जाएगी। 28 जुलाई दिन मंगलवार शाम 6:20 से ये प्रारंभ हो जाएगी और इसकी समाप्ति होगी 29 जुलाई दिन बुधवार 8:05 पर ये समाप्त हो जाएगी। ऐसे में जो पूर्णिमा तिथि आपको मिलेगी वो ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार आपको मिलेगी 29 जुलाई को दिन बुधवार को। हालांकि ये रात में 8:05 पर ये समाप्त हो जाएगी, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। 29 जुलाई को आपको पूरा दिन मिलने वाली है पूर्णिमा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 29 जुलाई दिन बुधवार को ही जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो 29 जुलाई दिन बुधवार को ही पूर्णिमा का व्रत करेंगे। और सत्यनारायण की जो कथा होती है वो 29 जुलाई को ही अब की बार होगी। 29 जुलाई को ही करना शुभ रहेगा। तो सत्यनारायण की कथा आप लोग अपने घर में अगर करते हैं तो पाठ करते हैं तो भी कर सकते हैं, मोबाइल से चलाकर सुनना चाहते हैं तो भी आप सुन सकते हैं। अपने घर में पूजा पाठ करने के बाद आसन बिछा करके सत्यनारायण की कथा आप लोग सुन सकते हैं। और सत्यनारायण की कथा आप अगर बुक से करते हैं, पढ़ते हैं, खुद भी पढ़ते हैं तो भी अच्छा, अगर किसी ब्राह्मण के द्वारा कराते हैं तो वो और भी अच्छा है। ठीक है, तो इस तरीके से सत्यनारायण की कथा करना बहुत ही शुभ रहता है। भगवान विष्णु का दिन होता है और माता लक्ष्मी का दिन होता है, इसलिए पूर्णिमा तिथि बहुत ही विशेष है माता लक्ष्मी के लिए। आज के लिए जो भी आसपास के पक्षी हैं, आपके घर के आसपास जो भी छोटे जीव जंतु जो कुछ भी हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर कुछ भी मतलब थोड़ा सा भी अन्न निकालिएगा, लेकिन कुछ भी दाना पानी नमकीन कुछ भी आप उनको ज़रूर से ज़रूर खिला दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, पीपल पूजना बिल्कुल मत भूलें। पूर्णिमा तिथि पर पीपल में नारायण माता लक्ष्मी का वास होता है, तो पीपल पूजना बिल्कुल मत भूलिएगा पूर्णिमा पर। पूर्णिमा के दिन आपको सुबह 1 लोटा मीठा जल अर्पित करके आना है। ठीक है, थोड़ा सा अगर कच्चा दूध हो तो ज़रूर डाल दीजिएगा और पूर्णिमा पर आप लोग थोड़ा सा मीठा डाल करके पीपल के पेड़ में सुबह जल दें। सुबह शाम दोनों दीपक लगाएं। अगर सुबह जल्दी करते हैं, सुबह 10 के पहले पहले आपको पीपल के पेड़ की पूजा कर लेनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, 10 के पहले पहले, 10 के बाद नहीं, 10 के पहले पहले आप लोग कर लीजिएगा। वैसे तो सुबह ही करनी चाहिए 6, 7, 8, बहुत ज़्यादा तो 9, लेकिन 10 के पहले पहले आपको कर लेनी है। 10 के बाद पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो 10 के पहले पहले आप लोग पीपल के पेड़ की पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग शाम को चौमुखी दीपक एक जरूर से जरूर लगा के आइएगा पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ के नीचे। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके दर पे आती हैं, आपसे प्रसन्न होकर आपके खुश होती हैं और आपके घर में स्थिर निवास करती हैं। तो ये पूर्णिमा के उपाय हैं, इनको जरूर से जरूर करिए। और माता लक्ष्मी की आज के दिन और विष्णु भगवान की विधिवत आपको पूजा आराधना करनी है अपने घर में जितना हो सके। सत्यनारायण की कथा के साथ साथ आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। ये मत सोचिएगा कि भगवान योग निद्रा पर हैं, सो रहे हैं, तो हम भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना छोड़ दें। तो ऐसी ये भूल बिल्कुल भी मत करिएगा, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। और जितना हो सके भगवान विष्णु की पूजा आराधना माता लक्ष्मी के साथ आपको करनी ही करनी है। और दिन रहेगा जो बुधवार, तो बुधवार दिन है, भगवान गणेश का पहले ध्यान करो, उसके बाद अपनी घर की पूजा स्टार्ट करो। और वैसे भी प्रतिदिन आपको पूजा करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, गणेश जी का ध्यान करना है। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, इस तरीके से 5 बार मंत्र भी बोल देते हैं, तो इससे भी भगवान गणेश बहुत अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपको पूर्णिमा तिथि के उपाय करने हैं। और पूर्णिमा तिथि बेहद ही जो है महत्वपूर्ण होती है। अगर आप ये सारे उपाय करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। अगर ये निरंतर ये उपाय करते रहेंगे, आप अपने दहलीज की पूजा, सबसे ज़्यादा माता लक्ष्मी कहाँ से प्रवेश होती हैं, हमारी दहलीज से, तो अपने दहलीज की पूजा करते रहेंगे और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करते रहेंगे। अगर घर में आज आपके लड्डू गोपाल हैं तो उनकी भी पूर्णिमा पर अच्छे से सेवा पूजा भोग प्रसाद जो भी लगाइएगा अच्छे से लगाइएगा। और देखिए बुधवार पड़ रहा है तो पूर्णिमा पर महिलाएं बाल वगैरह नहीं धुलेंगी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। अमावस, पूर्णिमा, एकादशी, इन 3 तिथियों पर बिल्कुल भी बाल नहीं धुलना है महिलाएं, इस बात का ध्यान रखेंगी।
ठीक है। तो महिलाओं को ये 3 तिथियों पर बिल्कुल भी बाल आपको नहीं धुलना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि मैंने सभी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई है, और अगर कुछ भी अभी भी ना समझ में आया तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मार के जाइए, क्योंकि आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय माँ लक्ष्मी माता लिखना बिल्कुल न भूलना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।